भैया राम राम, आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है मौके। तो ये मेरा की जो लाइव प्रस्तुति है भैया कि बस में तीर्थ यात्री रामेश्वरम जल चढ़ावे जा रहे। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सुंदर खबर है भैया कि जहाँ एक तरफ आज कल काल में बहुत से ऐसे लड़का बिटिया हैं जो अपने बाप मताई से दूरी बना के रख कर, और बहुत सी ऐसी संतानें हैं जो अपने सनातनी धर्म की अपनी परंपरा का लेके चलत हैं। वे अपने माता पिता का तीर्थ स्थान तक लेके जाते हो, भेजवाऊ थे। तो आज हम ऐसे कछु खबर लेके आए हैं, रामेश्वरम जल चढ़ावे के लाने जा रहे हैं जो लोग। तो सबसे पहले तो भैया मैनेजर की जिम्मेदारी ज्यादा होती, सबसे अहम भूमिका हो तो मैनेजर की होती है कि सब कछु मेंटेन करके चलने आओ, सब देख के चलने आओ, कहाँ की को का खाना पीना नाश्ता चाय गाड़ी रोक वो सब काम। तो भैया शुरुआत कर भी हम मैनेजर साहब से। मैनेजर साहब अपना शुभ नाम का है? हमारा नाम बलदेव प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, जब बस कहाँ जा रही, काय के लाने? ये गाड़ी 3 धाम सप्तपुरी तीर्थ यात्रा को जा रही है। इसमें 11 द्वादशलिंग है, 22 उपलिंग है, 8 बैकुंठ है और व्यथ नेपाल है। ये गाड़ी 45 दिन के लिए जा रही है। 45 दिन जी, इतना लंबो सफर, इतना लंबा सफर है। और चेहरा में मुस्कान भैया देखो। सबसे बड़ी बात जो होते, देखो भगवान को एक आशीर्वाद बोलो जा सका दुखा कि देखो चेहरा देखो, सब कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न है। कैसे भगवान के दर पे जाने, मत्था टिक बे के लाने। जबकि आदमी का अगर कह दो कि 8 दिन का फलाने जगह जाने तो टेढ़ो मुंह बना ली, वो कहला यार मर जाए 8 दिन होते करें तो क्या करें। और इन्हें 45 दिन खा जाने भैया, और सब कछु छोड़ के जाने, लेकिन कहाँ जाने के भैया उधर। अब भैया मैनेजर साहब को देखो स्वागत करो जा रहा हूँ अंकित की तरफ से, और अंकित का भी दिखाओ कि भैया भगवान ऐसी औलाद ऐसी संतान सब खा दे कि कम से कम जो प्रयास में लगो ही रात के कीखा कहाँ भेजे, हम कैसे भेजवा दें। अंकित ही में विशेष भूमिका निभाऊ थे भैया। तो अंकित खा भी इनको आशीर्वाद बुजुर्गों को मिला थे। अंकुर जो बताओ कैसे महसूस होते ऐसे के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही हम सेवा में लगे रहते हैं। माता पिता जा रहे, महाराज के साथ ही जल भरने गए थे, महाराज के साथ ही जल चढ़वाने हम भेज रहे। महाराज बहुत अच्छे व्यवस्थापक हैं, इनकी यात्रा बहुत सुरक्षित और बहुत सेफ यात्रा रहती है। हम सबको यही सलाह देते हैं कि जिनको भी अपने माता पिता को अगर भेजना है तो एक बार महाराज से जरूर संपर्क करें। बहुत बढ़िया यात्रा कराते हैं। अंकित डबल गेम खेल रहे हो, महाराज को प्रचार भी कर रहे हो, बस बुक करने तो मिश्रा जी से मिलो। भैया अंकित बहुत दिमाग से काम करे, देखो दिमागी है लड़का, उन्हें प्रचार भी करो संगे संगे। कहा है मिश्रा जी जैसे सब जनन के संगे आप जात हो, आपकी विशेष तौर से तारीफ करी जात, तो कछु ना कछु तो ऐसा हो जब आदमी तारीफ करत कि यार मिश्रा जी के संगे जावे में आराम बहुत, सुविधा बहुत रात। दूसरे में आप में फर्क का है? फर्क ऐसा है कि अपन ईमानदारी से यात्रा कराना चाहते हैं। जैसे 12 द्वादशलिंग है तो उनके नाम ऐसे हैं कि कुछ लोग द्वादशलिंग जाते नहीं, 5 जगह जाते, कुछ लोग 8 जगह जाते, लेकिन अपन ओरिजिनल 12 जगह जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि अपनी यात्रा मध्य प्रदेश में केवल घनश्याम दास गुप्ता जी हैं जो इंदौर वाले, उनकी यात्रा, इसके अलावा दूसरा तीसरा आदमी कोई नहीं जाता है। क्योंकि सब लोग जाते हैं 8 प्रांत, अपन जाते हैं 17 प्रांत, और व्यथ नेपाल भी कराते, और नेपाल भी विधिवत इस हिसाब से कराते हैं कि जहाँ जो प्राचीन स्थल है, जैसे काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ का मुखारबिंद है, पुट्ठा केवल हिमालय में केदारनाथ है, और शीश निकल गया नेपाल में, इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ पड़ा। इसके बाद भगवान ने जहाँ धनुष तोड़ा है उसका नाम है धनुषा धाम, वो काठमांडू से लगभग 650 किलोमीटर अलग पड़ता है। तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपन वहाँ भी जाते। इसके बाद अपन मिथिला धाम जाते हैं, जहाँ महाराज दशरथ जी के श्री रामचंद्र भगवान और 4 पुत्रों का वहाँ विवाह स्थल हुआ है। तो वो संपूर्ण यात्रा अपन इसलिए कराते हैं कि ये मानव शरीर है, दोबारा आदमी कोई जा नहीं पाता है। बड़े मुश्किल में बड़े भाग्य से एक ही बार आदमी जाता है, तो इसलिए उसमें कोई छल छद्रम वाला काम नहीं है। और सन 84 से निरंतर अपन जा रहे हैं। जो है भैया मिश्रा जी को सफर भी पुराना सफर है भैया, 84 से लगातार यात्रा, और यात्रा भी ऐसी कि जिसमें सबको खुश रहा है। अब हम थोड़ी यात्रियों से जरूर बात कर भी, कहाँ की तैयारी हो रही, कहाँ जाओ? जी तैयारी तो ने बता दी बल्लभ महाराज ने। अब तो आप जो पूछो कि कैसे मजे के जा रहे हैं, आप बताओ। देखो मजा हमें नहीं देख, मजा हमें नहीं देखने, ये देखो ग्रामीण जीवन। अब आप इनको इंटरव्यू कहाँ जा रहा हो? सब एक साथ एक ही जगह जहाँ वो कह रहे वहाँ जा रहे।
अब रह गया इनकी विशेषता, इनने एक नहीं बताई अपनी। इनके साथ आदमी क्यों जाता है? इनकी एक विशेषता जो है कि इनमें मानवीय मानवता कहते किसी है, ये गुण इनके अंदर। यदि एक आदमी को यदि कहीं भी छींक आ जाए तो गाड़ी वहाँ से हिल नहीं रही, जब तक उसका संपूर्ण इलाज हो के डॉक्टर उसकी रिपोर्ट न दे दे, जब तक वो गाड़ी वहाँ से हिलेगी। और किसी भी आदमी को किसी प्रकार की जरूरत पड़ जाए, रास्ता में जेब कट जाए, कुछ भी हो जाए, घर तक लाना इनका कर्तव्य है। तो भैया जो है देखो, दारोमदार सब मिश्रा जी के ऊपर है। मैनेजर हो मिश्रा जी, डबल एम लगो भैया। और डबल एम को मतलब हो डबल उद्देश्य हो जाता। आदमी का तुम एम का ही काम करवे को उद्देश्य का है, तो डबल एम भैया मिश्रा जी और मैनेजर। वही तारीफ मिल रही उन्हें कि भैया लगातार वे 84 से कर रहे, बहुत पुराना वर्षा हो रहा। कहाँ की तैयारी बनी है? रामेश्वरम की तैयारी बन गई। घर की चिंता छोड़ के सबसे फुर्सत हो गए, ब्याह शादी नाती पोता घर मकान सब जल चढ़ावे जा रहे। बहुत बढ़िया। जल चढ़ावे लगभग आप लोग कितने आदमी हो, कितने लोग जा रहे हैं? हम लगभग है 60-62 आदमी। 60-62 आदमी है हम लोग। पहले अब कहाँ हुआ थे? हम लोग हुआ थे पहाड़ी यात्रा केदारनाथ से बद्रीनाथ, मतलब जमुनोत्री गंगोत्री जल भर करके हम लोग बद्रीनाथ का दर्शन केदारनाथ का करके लौटे आए थे। और अब जा रहे जो 12 ज्योतिर्लिंग जो इन्होंने बताए हैं, वहाँ जो पूरे ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। यहाँ से जाना है अपन को एमपी से उत्तर प्रदेश से नेपाल। बड़े भाग्यमान खा जिस दर्शन मिला, जो बहुत बड़ो भाग्यमान होता। आदमी सोचत भी है लेकिन नहीं जा पाऊ, पैसा भी धो रहा आदमी नहीं जा पाऊ। लड़का देखो आप जो दिख रहे मार साहब, इनकी उम्र है 80 साल और जो दोबारा यात्रा कर रहे हैं। दोबारा तो आप अपना अनुभव बताओ कुछ, कैसो अनुभव? पहले सुनो तो आप, जो दोबारा यात्रा कर रहे हैं, ये गिर गई थी जेठानी, जो गिर गई थी केदारनाथ में, तो आप रात के पूरी बोले छोड़ नहीं सकते, पैदल चल ये है यहाँ पे सबसे मुख्य अतिथि। और दूसरा जा रहा है जी, हमने कहा मापी के सहारे चल रहे, वो दूसरा जा रहा है। अच्छा, आप चौथी बार जा रहे हैं? भैया जो चेहरा प्रमुखता से देख के तो चलते, कितनो बड़ो सौभाग्य भाग हो जात के 2 बार और 4 बार कैसो महसूस होता? आखिर ऐसे पूर्व जन्म के पुण्य और माता पिता की संस्कार भी सभी समाहित हो, जब आप खाए तो बड़ो तभी मिलता है। पूर्व जन्म के पुण्यों के बिना इस पृथ्वी पर मनुष्य को कुछ संभव नहीं है। मनुष्य 2 काम के लिए इस पृथ्वी पर आता है। पहला है अपने कर्मों को, पुण्यों को भोगने के लिए, कर्मों को, बुरे कर्मों को छीन करने के लिए, जिससे कि आने वाला समय या दोबारा जीवन सुंदर मिले। दूसरे, जो हम कर रहे हैं उसकी अनुभूति करने के लिए कि ये मनुष्य शरीर पा करके आखिर हम ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, परमार्थ क्या है, कहाँ हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं, कौन स्थान में क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं, ईश्वर तत्व क्या ज्ञान जानने के लिए कि ईश्वर तत्व क्या है, जिसको कि बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो हम लोग ऐसे स्थानों में जाते हैं जहाँ की ईश्वर की साक्षात अनुभूतियाँ होती हैं कि यहाँ ये ईश्वर है। जैसे हमारे साथ में हमारी एक माँ बहनें बेटियाँ हैं, कोई भी दिक्कत हमारे साथ किसी को कुछ भी नहीं होती, ये एक विशेष बात है। जैसे 81 में आप देख रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, ये एक अनुभूति है, उसकी कृपा है। शुभ कर्म है, शुभ कर्मों के द्वारा ही पुण्य संचित किए जा सकते हैं। तो भैया जो है देखो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गुरु जी ने जो बताओ है वह हकीकत है कि कर्मन से सब कुछ मिलत है, जैसी कर्मन की गति है वैसो फल मिलत है। आज कितनी खुशी हो रही है। हाँ, अब खुशी की कागाज हो, बढ़िया खुशी हो रही और बढ़िया चमन चंगा से जा रहे और ऐसे लोगन के साथ जा रहे। पर स्वार्थ और परमार्थ दो ही संगे जो है भैया देखो, ऐसा भाव चाहिए। तो कम से कम ऐसे लोग हैं आज भी
कि जो सिर्फ यही में है कि जितनो हम परमार्थ कर सके, जितनो कर सके दूसरन के संगे अच्छो कर सके, वो का है तैयारी बन गई। हाँ सब बन गई, लड़का नाती बहुत सब फुर्सत, सब फुर्सत है। अब केवल भगवान दर्शन करने जो है भैया। देखो सुख शांति के लाने आदमी देख रहे थे। जब बस है, अब हम दिखा रहे दोबारा भैया, ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी, हम बस भी दिखाएं। और भैया जो इसे दिखावो जरूरी है कि मिश्रा जी की विशेषता जो सुनी गई है वह हकीकत है कि वास्तव में निस्वार्थ सेवा ही कहो जाए, नौकरी तो करनी है भैया, सबको करे थे। लेकिन जो परमार्थ जे करे थे, जैसे जे करे थे कि आदमी जा रहा हो तो को तकलीफ नहीं, दुख नहीं। और जो देखो भैया तैयारी पूरी लग चुकी है, बस तैयार खड़ी है। हम आपको सिर्फ दिखवा रहे कि बस बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, लगभग विदाई की तैयारी है। देखो ये तैसे देखो जा सकते बिल्कुल पूरी कंप्लीट